हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बच्चा जब फॉर्म भर रहा है एनडीए का, उसको तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वो कभी कभी उसका 12th वाला इशू आ जा रहा है, कभी कोई सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि एक फॉर्म को ना मैंने खुद लाइव भर दिया एक बच्चे का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस पूरी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को मैं देखेंगे। जो मैंने एक फॉर्म भरा है पूरा लाइव, उसको आप देख लेना, क्या क्या डिटेल्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपका, अपने अकॉर्डिंग उन डिटेल्स को आप एडिट कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर कर लेते हैं इसको शुरुआत, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा ना, सब्सक्राइब कर देना बच्चे। जल्द देखो, सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो आप। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। और आज के टाइम पे एनडीए की वो खुली हुई है, तो दिस इज ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो पार्ट में एनडीए का पूरा पूरा फॉर्म भरा जाता है। तो पहले पार्ट में बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल पूछता है। उसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ लिखी होती है, इनको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पेपर के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन है, और फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या तरीका है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, 2 पार्ट हैं, ये सब बातें ना बेसिक सी इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं। और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह की डिटेल दी हुई है कि भाई साहब फ़ोटोज़ के वो क्या होनी चाहिए। ये इसका मैंने वैसे बताया है किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, आइडेंटिटी कार्ड जो आप अपलोड करोगे, जैसे आधार कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, कुछ भी अपलोड करोगे तो उसकी क्या डिटेल्स होनी चाहिए। पेमेंट कैसे होगी, कैश में कैसे पेमेंट करोगे, ऑनलाइन कैसे करोगे, सब कुछ बातें मतलब बताइए। ये बोला हुआ कि भाई साहब जो आप आईडी कार्ड यहाँ पे डालोगे वही आपको पेपर के टाइम पे लेकर आना है। जैसे आप ये सब पढ़ लोगे, इस पर क्लिक कर दो, यस। आपने पढ़ लिया सारे इंस्ट्रक्शन, क्लिक कर दो, यस। अब खुल जाएगा पार्ट 1 बच्चे, यूपीएससी का पार्ट 1 खुल जाएगा अब। अरे खुल जाता हूँ, पार्ट 1 खुल गया है। अब मैं इसको पूरा लाइव आपको भर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से और सारी चीज़ों को आप देख लो कि आपको क्या क्या पे कहाँ पे जो कन्फ्यूज़न हो रही थी वो मेरे हिसाब से सारी दूर हो जाएंगी। चलो अभी देखते हैं आगे कि कैसे फॉर्म भरना है। हाँ जी, तो यहाँ से हम अपना फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली है क्या, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही बेसिक सी डिटेल है। सबसे पहले नाम पूछ रहा है, फिर जेंडर पूछ रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से भर लेनी है। जो आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ भरनी है वो उस हिसाब से भरनी है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में थी। उसके अलावा और कुछ मत भरना। 10th के सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी वैलिड नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर आधार कार्ड में ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा सीधा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो लिखनी है। उसके बाद अपने फादर का आप नाम लिखोगे और मदर का नाम लिखोगे। उसके बाद आपकी फिर आती है नेशनलिटी। वो तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स मेरे इंडियन ही होंगे। अनमेरिड ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्टेड है, कुछ उसमें वो नहीं है। कम्युनिटी में आप अपनी कम्युनिटी बता दो कि जनरल ओबीसी हो, क्या हो। जैसे ये बच्चा जनरल है तो जनरल भर रहा हूँ मैं। आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो नहीं करते हो वो आपको फिल कर देना है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि ओबीसी या इन सब से बिलोंग करता है, तो उसे आगे जाके ना वो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांग लेगा। तो किसी भी सर्टिफिकेट में ऊपर राइट कॉर्नर में सर्टिफिकेट नंबर वगैरह लिखा होता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर होता है वो, फिर उस हिसाब से बच्चा वो भर सकता है अपना। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यार ये ना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइम पे होता क्या है सिस्टम की, बच्चे को यही नहीं पता कि वो उसको क्या भरना है। जैसे जो बच्चा अभी 12th में है और जिसका बोर्ड्स की वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, तो भाई उसको ना अपीयरिंग भरना है, 12th एंड अपीयरिंग। जो बच्चा जा चुका है, निकल चुका है, तो ऑब्वियसली पास्ट ही भरेगा। लेकिन जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो अभी तक पास्ट नहीं है, वो अपीयरिंग ही है बच्चे। ही इज़ स्टिल अपीयरिंग। ठीक है, तो इस बात को प्लीज़, ये बहुत कन्फ्यूजन है इस बार, बिकॉज इस बार थोड़ा सा सीन अलग हुआ है। हर बार तो इस टाइम तक रिजल्ट आ ही जाता था तो सारा सीन सेट ही होता था। इस बार का रिजल्ट सिस्टम अलग रहा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के बनना है। ठीक है, कि आपको अगर आप 12th में अभी आप हो, आप पास जब तक नहीं हो बच्चे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप पास नहीं हो। ठीक है, अपने एड्रेस को फिर ध्यान से भरना है आपको। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में इस एड्रेस पे आपकी पोस्ट वगैरह आएंगी, तो ध्यान से भरना एक एक चीज़ को। पिन कोड एकदम ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से भरना। मेल आईडी पे सारी की सारी कम्युनिकेशन आनी है बच्चे। मेल आईडी कम्युनिकेशन बहुत ही दिक्कत हो जाएगी अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा भर दिया तो, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन मेल पे आएगी, आपको कुछ नहीं पता लगेगा कब क्या हो रहा है।
ठीक है। फिर एक बार दोबारा से अपनी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लें, और अगर ठीक हो तो फिर मेरे हिसाब से सारे एक बार दोबारा अच्छे से क्रॉस चेक करें, ठीक हो तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना चाहिए। बहुत ध्यान से भरना, खास तौर से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी, ये 3 चीज़ तो ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब आपको ढंग से ही भरनी है वो चीज़ तो, ठीक है। फिर जैसे ये हो जाए फिर मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो फिर, ठीक है। एक बार दोबारा से रीचेक करना चाहो तो रीचेक कर सकते हो, वरना अपना कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। जैसे कंटिन्यू क्लिक करोगे फिर आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछता है। सबसे पहली चीज़ आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बहुत सारे ऑप्शन है, स्कूल आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मोस्टली बच्चों के पास आधार या फिर स्कूल आईडी कार्ड ही मिलता है, ठीक है। तो आधार कार्ड लिखो, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो, मान लो आधार कार्ड है तो फिर आपके पास जो भी आपका आधार कार्ड है वहाँ से अपना नंबर देखो कि क्या आधार कार्ड नंबर है, और वो नंबर आपको फिर वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही आप वो नंबर वहाँ पे ऐड करोगे, जो आधार कार्ड का नंबर होता है ना वो बहुत ध्यान से ऐड करना होता है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल सेम यही आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा अपने वहाँ पे सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बाई चांस कोई और दूसरा आईडी प्रूफ ले जाओगे तो वैलिड नहीं होगा। जो आपने यहाँ पे आईडी नंबर दे दिया, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका स्कूल आईडी हो, चाहे फिर आपका आधार कार्ड हो, लेकिन जो आपने यहाँ पे दे दिया वही आपका वहाँ पे लेके जाना है। यू हैव टू मेक श्योर दिस। तो आधार कार्ड का नंबर ठीक होना चाहिए, डिजिट इधर से उधर हो जाएंगे तो उसको वो वैलिड मानेंगे ही नहीं बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना, गलती से भी ये मतलब चीज़ें छूट ना जाए, ठीक है। तो जैसे आप ये आधार कार्ड भर दोगे, आधार कार्ड नंबर आप भर दोगे, उसके बाद आपका जैसे आप आधार कार्ड नंबर भर दोगे उसके ऊपर रीवेरिफिकेशन भी मांगेगा, और रीवेरिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका सीधा सीधा आपकी चॉइसेस पे, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी। जैसे इस बच्चे का मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पे आर्मी, सेकंड पे एयरफोर्स, थर्ड पे नेवी, फोर्थ पे नेवल अकेडमी। आपकी अपनी चॉइसेस हो सकती है अलग अलग, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद CPSS के लिए आप कभी फेल हुए हो, कभी पूछता है हाँ या ना, फेल हुए हो कभी, पहले SSB दिया है, फेल हुआ है तो यस लिख देना, नहीं हुआ है तो नो लिख देना। अगर आपने नहीं दिया आज तक SSB तो नो आएगा इस पर। फिर आप पूछ रहे हो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें येस नो आपको जो भी क्लिक करना अपने अकॉर्डिंग कर देना, मेरे अकॉर्डिंग येस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद वो और डिटेल्स पूछता है कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप उसमें जो भी आप अपने अकॉर्डिंग हो येस और नो कर देना। फिर पूछता है आप किसी जो ऑफिसर जो काम कर रहे हैं या फिर जैसे हो, जो भी मतलब किसी के भी आप पुत्र हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, और आगे कंटिन्यू बढ़ जाना, ठीक है। जैसा कंटिन्यू बढ़ जाओगे एक बार दोबारा से आपकी सारी डिटेल्स वो चेक करेगा, सब कुछ बताएगा। आप यहाँ ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे मतलब आप देख सकते हो फाइनल सबमिशन से पहले लास्ट स्टेप है कि चीज़ को ध्यान से चेक कर लेना। यहाँ पे फाइनल सबमिट तो सबमिट, मतलब इसके बाद कुछ नहीं। देखो ना 2-3 बार ऑप्शन मिलता है आपको चेक करने का, बस बशर्ते आप उसको चेक करो ढंग से, ठीक है। यहाँ पे सबमिट हो गया, फिर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, फिर तो चीज़ें चलेगी। तो एक बार पूरा क्रॉस चेक करना अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें आपको लगे तो नीचे अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट से कर लेना। बाई चांस लगे कि नहीं जी अपना तो सब कुछ एकदम चंगा सी, तो नीचे कैप्चा भरना, कैप्चा भर के और आगे कर देना। जैसे ये हो जाएगा आपके पास प्रिंट वो आ जाएगा कि आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। उसकी स्लिप को आप प्रिंट निकाल लेना, ये इस PDF को सेव कर लेना, बिकॉज इसमें जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आप पे काम आएगी। कहीं भी आप इसको सेव करके रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे सेव करना ना इसको। तो जैसे ही आप ये अपना सेव वाला काम कर लोगे उसके बाद अब सिस्टम आता है कि पार्ट 2 पे चलो। तो पार्ट 2 पे चलोगे आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID जो आपको इस पार्ट 1 में मिली है, डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा पूछेगा आपसे, ये सब पूछ के अपना आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ये जो रजिस्ट्रेशन ID है ना इसी की बेसिस पे ही होगा। तो बहुत बच्चा क्या करता है, वैसे तो इसकी मेल वेल भी आ जाती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है तो मेल वेल नहीं आ रही है। ये करते ही जब सारी डिटेल भरेंगे आप आगे आ जाएंगे। अब आपसे पूछेगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के 3 ऑप्शन है, SBI कार्ड से कर लो, ऑनलाइन कर लो या फिर बाय कैश कर लो। बेस्ट है ऑनलाइन किसी डेबिट कार्ड से कर दो, बेस्ट रहता है। जैसे वो पेमेंट कर दोगे पूरा सब कुछ हो जाएगा। पेमेंट जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी जैसे भी आपको करनी है उस पर, अगर आप कैश से करोगे तो अगला दिन लगता है आपको, ठीक है। जैसे ये बेस्ट है कार्ड से कर लो, कैश से बिकॉज आपको बैंक में जाना पड़ता है, लेकिन कार्ड से कर लोगे यहीं के निमट जाओगे आप मामले को, ठीक है। तो आप जैसे आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, अब आप सीधा आ जाते हो स्टेप 3 पे। जैसे आप स्टेप 3 पे पहुंचते हो बच्चे, स्टेप 3 पे इस सब से ऊपर निकल के अब आपका सारा मामला आ जाता है, अब बेसिक डिटेल्स पे आ जाता है। जैसे बेसिक डिटेल में अब आपका मामला आ रहा है बच्चे
आपकी फ़ोटो का और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल फिक्स दिया हुआ है कि 350 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल से लेकर 1000 इंटू 1000 पिक्सल तक आपका होना चाहिए, जो मोस्टली बच्चों का होता नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या करना है, आपको अपनी जो भी आपकी फ़ोटो है उस फोटो को आपको ओपन करना है विद हेल्प ऑफ पेंट। पेंट को जब आप ओपन करोगे तो उसमें ऑप्शन होता है रीसाइज का। अब रीसाइज में देखो ऊपर क्लिक करो, रीसाइज में क्लिक करके पिक्सल को एडजस्ट करो। देखो 245 लिखा हुआ है, इसको मैं 300 400 मतलब 350 से ऊपर लिखना है तो मैंने 400 लिख दिया, 400 किया, ओके किया। अपने अकॉर्डिंग साइज़ भी अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। साइज़ भी मोस्टली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें मांगा हुआ 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 KB से ज़्यादा आ जाएगा। सेम मैं वो चीज़ साइन के साथ भी कर लूँगा, बिकॉज 90% बच्चों का वो नहीं होता है ना साइन और ये वाला एज़ पर फॉर्मेट नहीं होता, बिकॉज अलग अलग उसमें अलग अलग पूछता है, ठीक है। तो आप पेंट में जाके बहुत ही आराम से कर सकते हो, इससे इजी मेथड नहीं, वरना ऑनलाइन भी ऑप्शन होता है। बट पेंट में तो क्या ही वो लगा, वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, 400 मैंने कर दिया, दोनों का अप्रोक्सीमेटली साइज भी सेम आ गया, सब कुछ सेम आ गया। और अब मैं इसको सेव करके उधर अपलोड कर दूंगा। दो चीज़ अपलोड होगी, उसके बाद मुझे PDF फॉर्मेट में अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड करना है। जो अपना आधार कार्ड मैंने डाला था उस आधार कार्ड की PDF मुझे अपलोड करनी है, और ये PDF भी इनके बोला इन्होंने 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके पास फोटो है उसकी, तो पहले फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट करो और फिर फाइनली उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। ये मैं बार बार बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जैसे अपलोड कर दो ऐसा कुछ सीन आ जाएगा, आपका साइन में सब कुछ अपलोड हो गया, देख लो, चेक कर लो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर जाओ, बिकॉज हो गई चीज़ें। अब आपको दोबारा आपका नंबर मांगेगा, कार्ड नंबर में आपसे दोबारा मांगेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई एग्जामिनेशन सेंटर, ये कार्ड नंबर कौन सा, वही आधार कार्ड नंबर, वही सेम चीज़, वही चीज़ चलती रहेगी बार बार, ठीक है। तो आप अपना वो एक बार ध्यान से भरोगे। देख लो 3-4 बार मैं भर चुका हूँ आधार कार्ड। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि वो उसके बिना एंट्री आपको नहीं मिलनी है वहाँ पे। जो आपने यहाँ पे भर दिया वो भर दिया, ठीक है, उसके बिना एंट्री का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भर दिया आपने, भरने के बाद उसके बाद वो आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन सेंटर आपका क्या है, बिकॉज एग्जामिनेशन सेंटर पता आपको 18 एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, उसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका दिल करता है। जैसे आप मान लो यहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चा कहाँ का है, तो बच्चा दिल्ली का है, तो दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद सीधा सीधा वो इसको सबमिट कर देगा, डिक्लेरेशन पढ़ेगा, डिक्लेरेशन में अपना ओके लिख देगा, मतलब जो भी आई एग्री, आई रीड, और यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही आ जाता है, इसके बाद फाइनल सबमिट के बाद अपनी डिटेल्स एक बार दोबारा से जान के भर के पूरा का पूरा फॉर्म आपको PDF की फॉर्म में सेव करने का ऑप्शन आता है। तो आप अपना PDF की फॉर्म में इसको फॉर्म को सेव कर लेना, बस चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसको फिर रख लेना, और जब वो स्क्रीन आ जाए ना यू आर सबमिटेड सक्सेसफुली, तब आपका फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हुआ है। इसके अलावा फिर कोई भी मतलब वो मत मानना आप किसी भी तरीके का, बस यही एक तरीका है जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा फॉर्म सबमिटेड हुआ है सक्सेसफुल, ठीक है जी। तो चलिए फिर मुझे लगता है कि ये इनफ है चीज़ों को। और अपना जो आपका जो प्रिंट आउट निकल के आएगा, PDF निकल के आएगा, इसको अच्छे सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कोई और दिक्कत हो बताना, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।